बेटा हमने ऑलरेडी कैपेसिटर्स की बात की है और हमने अभी तक डायरेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस नहीं किए वहां पे। यस वी हैव सीन दैट जब आप एक डायरेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर के अंदर डालते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है k टाइम्स, बढ़ा है कि नहीं? लेकिन हम अब ये देखेंगे कि इन केस ऑफ सेवरल डायलेक्ट्रिक्स व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हाट विल बी द नेट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, combination of dielectrics. खासा जनाब नजर बेटा when you talk about the combination of the dielectrics हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर ऑलरेडी है, इसको हमने फॉर एग्जांपल किसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा, ठीक है? तो फर्ज कर ले यार इसकी कैपेसिटेंस Cc, लेकिन आफ्टर यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक से फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया डिस्टेंस d जो है, ये पूरा एरिया इस प्लेट का एरिया a, और तूने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्ज कर ले k है। अच्छा ठीक, नाउ व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम? शाबाश, सो इसमें k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a by d। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं? तो इस वक्त एक ही डाइलेक्ट्रिक था तो आपने बोला k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a by d, ठीक है? लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, आप ये देखते हो आपके कैपेसिटर्स में सेवरल डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट तरीकों में इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स d है, ठीक है? आपने इसमें दो डाइलेक्ट्रिक्स डाले, एक का वैल्यू k1, दूसरे का वैल्यू k2। अच्छा ठीक, सवाल से पता क्या हुआ भाई, जो k1 और k2 इस वक्त काम कर रहे हैं, हम कोई नया डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, हम कोई उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, ताकि वो वैसा ही काम करे जैसा ये दो इकट्ठे कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नेट या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड दे आर आल्सो आस्किंग यू व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। बात समझ रहे हैं? तो इन सच सिचुएशंस बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब इंट्रोडक्शन होता है डाइलेक्ट्रिक का तो किस तरह से हुआ, ठीक है? There are two ways in which you are introducing a dielectric inside the parallel plate capacitor. One is, beta remember, one is the division of distance. Division of that is जो distance इनकी plates के दरमियान थी उसको आपने तोड़ा, but dielectric ऊपर से लेकर नीचे तक इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बेटा एक और तरीका है, that is the division of the area. Division ऑफ एरिया वाले केस में बेटा जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसमें फिर से डाइलेक्ट्रिक्स डाली जाएंगी, लेकिन मुमकिन केस एरिया डिवाइड हेर कहने से अलग, वन कहने से अलग, डी तो है दोनों के लिए। बात समझ रहा है ना? क्लियर? अच्छा इस वक्त बेटा से फॉर एग्जांपल इसका k1 इसका k2 एरिया को डिस्ट्रीब्यूट, you go a dash you go a double dash such that a dash plus a double dash is again a। फाइन, आपको ये देखना पड़ेगा। पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि यार मुझे बता व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है? तो याद रखो से फॉर एग्जांपल यहां पर बेटा डिस्टेंस है d1 और यहां की डिस्टेंस है d2, एरिया तो दोनों के लिए क्या है? सेम। ये अच्छा याद था। जब भी बेटा डिस्टेंस का डिवीजन होता है, जब भी किसका डिवीजन होता है, तो याद रखोगे आपके कैपेसिटर्स दरअसल दो बन जाते हैं। There is a capacitor of area A and distance d1 जिसमें completely k1 इंट्रोड्यूस्ड है कि नहीं, और वो कनेक्टेड है किसके साथ? k2 एक और डाइलेक्ट्रिक के साथ जिसकी डिस्टेंस क्या है, लेकिन एरिया फिर से, तो एक हिसाब से दो कैपेसिटर्स बन गए ना। या यूं कहा जाए, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, एक कैपेसिटर है उसमें k1 इंट्रोड्यूस्ड है, उसकी थिकनेस d1 है और उसका एरिया a है। फिर एक और कैपेसिटर है जिसका साइड एक तो शेयर हो रहा है ना, मगर ताकि कंप्लीटली क्या इंट्रोड्यूस k2 उसकी डिस्टेंस क्या है d2, एरिया क्या है। तो ये कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। तो नेट कैपेसिटेंस पढ़ा है कि नहीं? सुन जनरल कैपेसिटेंस तो अब यही था है ना। चल अब क्या यहाँ पे हुआ? शाबाश, अब यहाँ पर आपके दो कैपेसिटर जो है इनसे आई सिंपल सीरीज में आ गए कि नहीं। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होता है? नेट कैपेसिटेंस शाबाश, इट इज सिंपली प्रोडक्ट बाय सम। प्रोडक्ट
अब इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स को पहले प्रोडक्ट करना है, तो जब प्रोडक्ट करेगा तो बता क्या आएगी एक्सप्रेशन, हाँ K1 पहले वाली एप्सिलॉन नॉट A बाय D1, ठीक है, इनटू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय होल डिवाइडेड बाय, शाबाश, हाँ सम गुने की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D2, क्लियर। अच्छा चलो इसके बाद शाबाश, ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये इक्वल K1 K2 आएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ D1 डिवाइडेड बाय। चलो नीचे बताओ, नीचे मुझे लग रहा है यहां पर भी कुछ एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा, D1 D2 निकलेगा कि नहीं, और बेटा ऊपर आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A D2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A D1, छोड़ना यहां से, which implies C net is equal to, शाबाश, देखो देखो समझो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, अच्छा बचाटा एप्सिलॉन नॉट A थे, एप्सिलॉन जो बाहर निकलेगा वो कटेगा, एक एप्सिलॉन नॉट A के साथ कटेगा कि नहीं, तो एक्सप्रेशन आएगी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A बस होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा K1 D2 दिया, हाँ, प्लस K2 D1, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। अब शर्त लगा रहा हूं, अब इफ D1 is equal to D2 is equal to D by 2, यानी कि नेस्ल, अच्छा ठीक, फिर क्या बन गया तलावान, शाबाश, देखो D2 के बदले लिखेंगे D by 2, यहां पर भी लिखेंगे D by 2, इफेक्टिवली ये आएगा ना KD ही आएगा, तलावानी क्या बनते, शाबाश, बेमा करवाएं क्या, which implies C net is equal to, शाबाश, हाँ K1 K2 और आएगा बेटा, हाँ K1 K2 फिर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, शाबाश, K1 D by 2 प्लस K2 D by 2, ठीक है ना, तो एक हिसाब से यहां पर ये 2 चला जाएगा ऊपर, अब कहां जाओ, वहां जाओ, यहां पर बता फिर which implies C net is equal to, शाबाश, मुझ क्या आ गया इसमें केस K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A होल डिवाइडेड बाय, ये ना ये यहां पर K1 by 2 और K2 by 2 है ना, D सुना कॉमन या था उन एक D क्या शुरू, बस करो सिंपली ये K1 प्लस K2 अलग इनटू D और नीचे 2 है वो ऊपर जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम 1 मिनट में C net is equal to twice K1 K2 divided by K1 plus K2 into epsilon naught A by D, ये तो कैपेसिटेंस है, ओरिजिनल जब इसके अंदर कुछ था ही नहीं तो ये कैपेसिटेंस थी, अब तूने इसमें डायरेक्ट्रिक्स डाले दो तो नेट कैपेसिटेंस ये हो रही, एक हिसाब से अगर मैंने सिंपली ये डाला होता तो कैसे ना K टाइम्स which implies बेटा शाबाश K इफेक्टिव या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस K1 डिवाइड बाय क्या K1 प्लस, तो मैं मान आकर ये क्या शो, व्हाट इज दिस, जो ये है क्या K1 K2 का क्या है ये, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ K1 एंड K2, याद था जब आपके डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे जोड़े जाते हैं कि डिवीजन ऑफ डिस्टेंस इक्वल होगा, इक्वल, तो जो आपका नेट के होता है दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, हार्मोनिक मीन प्रोडक्ट में सम लेकिन 2 टाइम्स, क्लियर छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो परमस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, उसका मीन अगर निकाल गया, मीन 2 टाइम्स AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, तो ये कुछ ऐसे आ गया ना, सो दिस इज द हार्मोनिक मीन, क्लियर अच्छा, फिर
इस वक्त क्या डिवीजन हो गया? डिस्टेंस। अब एरिया डिवीजन भी होता है कभी, ठीक है। तो आपको समझना है, जब डिस्टेंस का डिवीजन होता है तो आपके कैपेसिटर सीरीज में जुड़ जाते हैं। बात समझ रहा है ना? पता ही था अगर 3 4 सजेगी, क्योंकि तो वैल्यूज देखे होंगे, आपको समझना है कि होगा क्या, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर के इक्विवेलेंट निकालना है तो इसी अप्रोच को फॉलो करना। दो के लिए सेम डिस्टेंस अगर होगी तब ये एक्सप्रेशन वैलिड है, हर दिन ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज एक्सप्रेशन कमिंग कॉस यार को तो एक ही ये, ठीक है ना। इसमें d1 d2 देना पड़ेगा ना, पांच में से k1 मतलब इक्विवेलेंट के इक्वल, ठीक है। चलो बच्चा, इसके बाद एरियल डिवीजन। क्या हो गया हाला? यार सो बात नहीं हो हटाओ। क्या जल्दी काउंट करिए, हटाओ हटाओ। चलो बता इसके बाद क्या करना है, कौन सा डिवीजन, कौन सा डिवीजन? एरियल डिवीजन। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले का एरिया A1, दूसरे का, लेकिन डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होगी? समझ रहा है? और इस वक्त से फॉर एग्जांपल ऊपर वाले का डायरेक्ट कांस्टेंट K1, नीचे वाले का K2, अच्छा ठीक। तो फिर से यही सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? शाबाश। Calculate the net capacitance and again find the equivalent K, right? तो इस वाले केस में क्या लग रहा है आपको, कैपेसिटर्स क्या बन गए, जरा मुझे बता। पैरेलल बन गए ना, बने ना, क्योंकि ऊपर वाला अपने तरीके से चार्ज स्टोर करेगा, नीचे वाला, लेकिन इस वक्त एरिया का डिवीजन हुआ है, ओड कैपेसिटर और ओड बॉन्ड। लेकिन जब कनेक्ट करेगा तो बाहर से बैटरी, सोचना पोटेंशियल से, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वक्त बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगी। कॉम्बिनेशन ऐसी होगी, देखो एरिया होगा a/2, K1 पूरा भरा होगा, डिस्टेंस दी होगी, ठीक। और नीचे होगा एक और a/2 ने क्या पाथ विशो पर्टिकुलर केस, नीचे होगा एरिया A2, K2 और ये होगा D, समझ रहा है ना। तो इन दो को कैसे कनेक्ट किया गया, बात समझ में। तो नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज सिंपल समेशन, हां, C net इज इक्वल टू C1 प्लस C2। जरा मुझे बता C1 कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट A के बदले A1/D, बात समझा, प्लस हाँ K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन which implies बेटा नेट कैपेसिटेंस इस वाले केस में D तो निकलेगा, एलसीएम आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट करो कॉमन, अंदर K1 A1 प्लस क्या K2 A2। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द एरिया गेट्स डिवाइडेड, फाइन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इफ, मतलब अगर क्या A1 इज इक्वल टू मतलब नेसब हो, ठीक है, तब क्या होगा, शाबाश, C नेट कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, हाँ, K1 A/2 प्लस K2 A/2 होल डिवाइड बाय D, ये आएगा ना। तो बताओ शाबाश, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, K1 अंदर, K2 A और 2 भी और D भी, ठीक है, अंदर क्या रहेगा, सिर्फ K1 प्लस रहेगा ना। देख देख देख, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तो ओरिजिनल थी जब ये थे ही नहीं, तो बाकी जो है वो क्या है, K इक्विवेलेंट। फिर बना which implies बेटा K equivalent in such situations when the area is equally divided, it is simple summation divided by ये क्या, अरिथमेटिक मीन, बात समझ रहा है, क्लियर था? जैसा सवाल नीड्स सा शुरा,
2016 मैं डायरेक्ट यही बनाऊंगा, आप मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। नीट 2016 फेज सेकंड का सवाल है बेटा कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनके प्लेट्स के अक्रॉस डिस्टेंस है d, डिस्टेंस है, और आपने बेटा क्या किया है कि आपने इसका डिवीजन ऐसे किया सच दैट यहां पर K1, यहां पे K2, यहां पे K3 और इस पूरे में K4, इसका एरिया a/3, इसका एरिया a/3 और इसका भी सच दैट ये है d/2 और ये भी क्या है द पंच फाइंड द इक्विवेलेंट K of the system. शाबाश। Munkes series dedi parallel थी, şuna? Entiyoruz Cenab-ı. हाँ करना, नहीं करेगी, अगर नहीं करेगी मत कर, तब करेगी। मैंने नहीं बोला, मुशीजा ने बोला। कोई बात नहीं, चलो बताओ, देखो होगा क्या, समझो। देखो K1, K2, K3 ये क्या पानो है, पैरेलल, सुना? अरे ये ऐसे है प्लेट, उसको ऐसे कर, जब तुझको सीधा, अच्छा तो मत देखता है ऐसे, ऐसे कर सकते हैं K1, K2, K3 ये शुडी, सुना ठीक? ये K4, देखो इसने दो का कैसे दिया था आपको, इसने डाला इंसान, इशू तलो पड़ते होते हैं, तो आप अपने तरीके से करो जिस तरह से दिया। अब देख ये कैपेसिटर अलग ही अलग है ना, ये शुड d/2, ये भी क्या है, जरा मुझे बता इस वक्त क्या करेगा तू, शाबाश। पहले बोलेगा ये तीन आपस में पैरेलल है, इनका वैल्यू देखो a/3, a/3, a/3 है ना, डायरेक्ट कैपेसिटेंस बता, शाबाश, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, लेकिन फिर वो सारे इसके साथ सीरीज में, हाँ, इनटू C4 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ये आ गया ना C नेट, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज दे आप, वैल्यूज दे जल्दी बता। हाँ C1 कितना, शाबाश, K1 एप्सिलॉन नॉट a/3 d by 2, सुना? यो ही है आएगा प्लस, हाँ सो कैसे ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट a/3d बे प्लस, हाँ 2 टाइम्स K3 एप्सिलॉन नॉट a/3d बे, और आएगा कि नहीं, ये हो गया इनटू C4 इनटू क्या C4 है क्या, शाबाश, ये इसके कैपेसिटेंस बता ना 2 का ही K4 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो इसका पूरा ए है, सुमागो 1/3 पूरा है ना, डिवाइडेड बाय d/2, क्लियर गोवा। अब बता होल डिवाइडेड बाय, शाबाश, हाँ शाबाश, सिंपल समेशन इन सब का है ना, जब इनका समेशन करेगा तो आएगा ये 2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस 2 टाइम्स K3 एप्सिलॉन नॉट a/3d और फाइनली बेटा 2 टाइम्स K4 एप्सिलॉन नॉट a/d। सिर्फ बात समझ रहा है ना, वो वहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद बेटा शाबाश, उसके बाद क्या करेंगे, जरा आप करो इसको सॉल्व, शाबाश। वही बच्चे ने गॉडी एलसीएम ही करी थी ना, बस मैंग तक हम इसका यही निकालेंगे पहले, तो बताओ इस यहाँ नहीं, यहाँ इस वाले को ऐड करेंगे ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सिंपल एडिशन होगा, तो एडिशन इस तरह से होगा, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट a/3d, 2 एप्सिलॉन नॉट a/3d हर जगह पर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, अंदर सिर्फ K1 प्लस K2 प्लस K3
K1 प्लस K2 प्लस K3, फिर इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ट्वाइस K4 एप्सिलॉन नॉट D यानी A बाय D के साथ, यही तो है, सुना ठीक, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में देख क्या कहा मैंने, एलसीएम निकला 3D और निकलेगा ना 3D निकला एलसीएम, शाबाश, ऊपर वाली चीज सीधे ऐड होगी लेकिन यहां पर 6 हो जाएगा गैस ना, तो ये आएगा ट्वाइस K1 एप्सिलॉन नॉट D प्लस ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट D प्लस ट्वाइस K3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A. ओ सॉरी A, माइनस इसमें था A है यहाँ पे 6 क्या K4 एप्सिलॉन नॉट A, 6 K4 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना। अब क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, Twice epsilon naught A. twice epsilon naught A, which twice epsilon naught A, 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 3 और 3D गया, वो है ना, ऊपर देख क्या है, ऊपर 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 है K1 प्लस K2 प्लस K3 into 2 times K4 epsilon naught A by D, ठीक, होल डिवाइडेड बाय, इशू मार्क लियो, ये शुरू था K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 टाइम्स K4, K1 प्लस K2 प्लस K3, किसके साथ काटा आपने? हाँ D ऊपर 3D हुआ ना, 3D से K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 3 टाइम्स K4, ये चीज है। अब देख 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 काबिल अगर तू है इस चीज को देख, ये तो ऑलरेडी एप्सिलॉन डे पे बाकी सोल्यूशन नेट के, तो नेट के क्या निकला, व्हिच इंप्लाइज बेटा K नेट इज इक्वल टू, शाबाश, हाँ इशू ट्वाइस K4 K1 प्लस K2 प्लस K3 होल डिवाइडेड बाय K1 plus K2 plus K3 plus 3 times K4. This is the equivalent K of the system. ठीक था? अब ऐसी चॉइस दे के नहीं थी, उसने रेसिप्रोकल करके कुछ किया है, 3 बाय इसको 3 कॉमन, अब फॉर्म इसका ऐसा ही आना चाहिए 3 बाय इसने एक साइड से अगर K रखा है वो तो आएगा नहीं, ये K 2/3 अगर कॉमन करो K1 K4 K2 K4, हाँ K1 K4, हाँ देखो इसने क्या किया, बड़ा चालाक है क्वेश्चन, इसने ऐसे आंसर दिया ही नहीं, गई ना परेशान गई, मैं तो गोड़ा आंसर में कर मेहनत कुछ इन केस को इसने पर के या ये इसने के रखा उधर ही, नीचे आ गए 2 इज इक्वल टू, जरा पता क्या आएगा K4 K1 प्लस प्लस इनटू डिवाइड बाय क्या K1 प्लस K2 प्लस प्लस 3 टाइम्स K4, ये आएगा ना। एम पर तुझे नहीं बट करावन आंसर क्या यह सुना अत तल पे रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स, जरा रेसिप्रोकल कर क्या आएगा आंसर 2/K आएगा ना, किसके बराबर है, ये वाली चीज सारी ऊपर देख, मैं कैसे लिख रहा हूँ K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस लिखा अलग 3 टाइम्स K4, लेकिन जब ये डिवीजन होगा ये वाला, ये सारे का डिवीजन है ना, तो ये मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, जब मैं इस वाले को दूंगा आज बचना सिर्फ K4, चल पहले पूरा लिखता हूँ, K हो जाएगा ना कैंसिल, K1 प्लस K2 प्लस K3 इनटू K4, और इसको भी यही देंगे क्या K4 K1 प्लस K2 प्लस, समझ आ गया, दोनों को मैंने दे दिया, जब दे रहा हूं तो ये वाली चीज काट गई इसके साथ, आज क्या 1 बाय प्लस ये 6 नहीं है, आज क्या 3 बाय K1 प्लस K2 प्लस, the answer is 2 by K is equal to this. This is the choice that he had given. डरना नहीं है कि आज चोर ये क्या था,
हमारा अप्रोच सही होना चाहिए, फिर मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। और अगर ऐसा होता होगा ना कभी, चॉइसेस को ही पकड़ा करो, सिंप्लीफाई किया करो, ठीक है। हाँ, उल्टा चलना चाहिए। तो जरा एक और सवाल करके दो। चारों चॉइस को पकड़ना है, क्या करके कहीं ना कहीं पर तो फंस जाएगा। देख, दो में के पहले ही था अलग, दो में उसने के ऐसे ही लिखा था, लेकिन ये वाली चॉइस मतलब ऐसी थी, तो वहां दो बच गई थी। माना रेसिप्रोकल उसने करो, मेरा टाक है थ्रेशोल्ड। कुछ नीट आमु तुझा शुरा। तब ब्याक सवाल लिख बेटा। होमवर्क देखिए हो सकता है ना, देखो सिल्वर पानी में डुबकी लगाओ। एक और सवाल है बच्चा, we have got a dielectric constant, slab. We've got a dielectric slab which has been introduced. घर जाओगे कैलकुलेशंस में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। मुझे तो नींद चढ़ गई थी। चलो देखो यहां से सवाल कुछ क्या आक्षु है, ये पैरेलल प्लेट के पास, ठीक, इसमें एयर है, ठीक है ना। दबांची 1/4 तक इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिसका वैल्यू के, ठीक है। बोलते हैं सिस्टम का के इफेक्टिव क्या होगा, इसकी थिकनेस टी। इट इज फिल्ड टू 1/4 ऑफ इट्स एरिया, फाइन। तो बताओ क्या होगा, के इफेक्टिव बताओ। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली। ए इमेजिन शेंगी जितने कदम से भाई, जब तू इसको सीधा करेगा तो ये बनेगा ना, ये थिकनेस तो इसकी टी है, मतलब डिस्टेंस के बदले अब टी दिया गया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया गया है, बता इसका डाइलेक्ट्रिक इफेक्टिव के क्या होगा। किया अच्छा, इसको कितना डालना, एरिया की बात पता है आपको। हाँ, टोटल एरिया है ना ये, मगर ये कितना, इसे a/4 तो क्या ऐसी है 3a/4। अब ये दो किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है। सिंपल एडिशन करेगा तो इस वाले को क्या लिखेगा, इस वाले की कैपेसिटेंस क्या है, कितनी, के क्या है, क्यों नहीं है के, एयर का के 1 होता है ना, तो फिर सिंपल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a/d, ए के बदले लिखेंगे 3a/4, वन कैच कर रहा। और ये है ना, ये तो एयर है, जब कुछ नहीं होता है वैक्यूम या एयर होता है ना, तब के का वैल्यू 1 ही होता है, तो सिंपल है एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a के बदले 3a/4/d प्लस क्या, के एप्सिलॉन नॉट a/4d, है ना, ठीक। तो जब तू इसको यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा, एक्सप्रेशन क्या आएगी, 4d नीचे, ऊपर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a कॉमन,
अंदर क्या रहेगा k प्लस 3 और रहेगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट a by t क्या है, कैपेसिटेंस, तो फिर आएगा k प्लस 3 plus 3/4. सुना ठीक, खुदा ना क्या आपको सवाल लिखो, ये जुबानी सवाल है। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। सवाल इसके बाद है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स filled with two media as shown 2 and 4. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट the Panchi net new capacitances. ये क्या है सी या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 और ये इक्वल मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, बट इट हैज बीन इक्वली डिवाइडेड। कैसे डिवाइड हुआ, एरिया की डिस्टेंस, एरिया जब एरिया का डिवीजन होता है इक्वल होता है तो, अरे अभी बड़ा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी और इक्वल डिवीजन होगा तब के इफेक्टिव डायरेक्टली निकालेंगे ना। क्या निकालना, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या देंगे 4 + 2 6/2 कितना, तो कैपेसिटेंस होती है ना के इफेक्टिव टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ओरिजिनल तो 10 इनटू आंसर। बात समझा, आसान है ना, ये जब पता थी तेरे को, वरना वही करना था आपको, पैरेलल है फिर इक्वल डिवीजन है ना, आंसर तो वही आएगा। एक और सवाल लिखो, ये सवाल लिखो तो बस चले जाओ, सवाल लिख के रखो, दिखाओ कौन रहा है तुम्हें, सवाल लिखो। A parallel plate capacitor C with plates of unit area, a parallel plate capacitor C, capital C, with plates of unit area and distance D, and distance, बात समझ रहा है, is filled with a liquid of dielectric constant K equal to 2, is filled with a liquid of dielectric constant K equal to 2, चाटी K equal to 2 K equal to 2, मुझे अंग्रेजी में लिखा equal is equal चाटी। Initially the level of the liquid is d/3, initially क्या, the level of the is क्या d by, and the level decreases at a constant speed v। यहां देखो, पहले देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है C, अब इसमें लिक्विड डाला गया, इनके दरमियान की डिस्टेंस क्या थी D, ठीक है। बोल रहा है पहले स्टार्ट में लिक्विड भरा हुआ था, लेकिन भरा हुआ था इतना है, इसका वैल्यू कितना है K equal to 2, मगर ये भरा हुआ है D/3 तक की, बचा कितना फिर 2D/3 बचना, कितना D/3। सवाल समझा, तो अब सवाल कर रहा है कि यार अब इस लिक्विड को लीक हो गया एट ए कांस्टेंट स्पीड भी, यानी कि लेवल नीचे आ रही है। पहले मुझे बता, जब इसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई, ठीक है। अब जब ये कम हो जाएगा कैपेसिटेंस, अब सारे में नहीं है, कम में है, लेकिन कम तो हो जाएगी। अब जब लेवल यहाँ तक इनिशियली थी, अब हो रही है कम एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये वाला सवाल क्या शो, then the time constant as a function of small t is, then the time constant as a function of time t is, time constant मैं तो एक बार हूँ, time constant मैंने तुम्हें पढ़ा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर याद है, टाउ टाइम कांस्टेंट होता है। ये बोल रहा है टाइम कांस्टेंट निकालो, सर फिर तो रेजिस्टर भी होना चाहिए, जोड़ रहा हूं कोई बात नहीं।
इसका वैल्यू R है, ये वोल्टेज सोर्स V है, ये है ही नहीं, इसको क्या जरूरत है। सवाल चुप, कैलकुलेट द टाइम as a function of time small t. Yes. क्या लिखा था, टाइम कांस्टेंट as a function of small t. Yes. सवाल समझ आया? टाइम कांस्टेंट पता है ना किसका वैल्यू होता है? टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? टाइम कांस्टेंट सार टाइम फॉर्मूला होता है, टाउ कितना होता है बताओ? अरे मैंने पढ़ा ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आरसी नहीं पढ़ा। मैंने बोला ये एक ऐसा वैल्यू होता है जब 37% बच जाता है, 63% खत्म हो गया होता है, ऐसा वैल्यू टाइम का होता है। तो टाउ निकालना है, टाउ के लिए क्या चाहिए? आर इंटू क्या, शॉर्ट में दरअसल कैपेसिटेंस निकालनी है, तब प्रोडक्ट करके कुछ हो जाएगा। तो इनिशियल कैपेसिटेंस पहले देख, फिर देख किस रेट पे काम हो रहा है, रेट को रिश्ता निकाल टाइम के साथ, एंड फिर फाइनली मतलब तू कैपेसिटेंस का रिश्ता टाइम के साथ निकालेगा, फिर देखो टाउ खुद ही निकलेगा ना इन टर्म्स ऑफ। कोशिश करना घर पे, ठीक है? मैं नहीं दिखा रहा।